बेनज़ीर भुट्टो कत्ल 17 साल गुजर गए, मामला हल नहीं हो सका। 10 साल में किसी भी मुजरम को पाकिस्तान भर में फांसी नहीं दी गई और पारा चनार मुजाहिरीन से झकझेती। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची और मुजफ्फराबाद में धरने जारी और पारा चनार में धरना 7वें दिन में दाखिल हो गया। और आज मुल्क भर में नमाज जुमा के बाद रैलियां निकाली गईं और पाकिस्तान में मुमकिना दहशत गर्दी के खदशात और इसके पेश नज़र सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई। और अब मैं आज जुमे का दिन है, 24 जमादियुल सानी 1446 हिजरी और 27 दिसंबर 2024 ईस्वी 14 पो 2081 बकरमी का साल चल रहा है। अब आता हूँ मैं अपने जिनकी सुर्खियाँ बयान की हैं उनकी ख़बरों की तरफ, उनकी जो असल कहानी है उसकी सिमत कि साबिक वज़ीर आज़म और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की चेयरपर्सन बेनज़ीर भुट्टो कत्ल को 17 साल गुजर गए, मगर इस कत्ल का मामला आज तक हल नहीं हो सका। इसको इतना पुरस्कार बना दिया गया कि ये मामला अब भी हल नहीं हो पा रहा है। 17 साल बीत चुके हैं। ये 27 दिसंबर का दिन था 2007 में। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो अपना इंतखाबी जलसा मुकम्मल करके लियाकत बाग के गेट से बाहर निकली तो दहशत गर्दों ने जो कातिल थे वो उन्होंने ताक में बैठे हुए थे, उन्होंने फायरिंग की, फिर उसके बाद धमाका हुआ और उसमें मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद हो गई। ये एक ऐसा सानिया था जो पाकिस्तान की तारीख़ में दूसरा वज़ीर आज़म के कत्ल का सानिया था। और याद रहे कि इससे पहले भी लियाकत अली ख़ान, वो भी लियाकत बाग में ही कत्ल हुए थे और ये दूसरी वज़ीर आज़म हैं मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद। इनका कत्ल भी लियाकत बाग ही में किया गया। और ये अजीब सी बात है कि ये बड़ा इत्तफाक समझें जो भी समझे, या दुश्मन की प्लानिंग समझे कि उन्होंने कत्ल के लिए जगह के जब इंतखाब किया वो लियाकत बाग था। और याद रहे कि इनके वालिद गिरामी ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को एक अदालती फैसले में कत्ल किया गया था, जिसे पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने ही क्लियर किया कि यह अदालती कत्ल था। और जो पाकिस्तान की तारीख़ में अदालती फ़ैसलों के हवाले से एक स्याह धब्बा है और ये धब्बा हमेशा रहेगा। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने अपनी जद्दोजहद का आगाज़, अपनी सियासी जद्दोजहद का आगाज़ जब किया तो अमरीत का दौर था और उन्होंने कैद व बंद की सौबतें भी बर्दाश्त की। फिर मुस्लिम लीग नवाज़ का दौर हुकूमत था, नवाज़ शरीफ का दौर हुकूमत था, उन पर लातादाद झूठे मुकदमात भी बनाए गए। और उस वक्त के एक मारूफ शायर जनाब मोहसिन नकवी शहीद ने एक नज़म लिखी थी, या अल्लाह या रसूल बेनज़ीर बेकसूर। और ये नज़म इतनी मकबूल हुई कि पूरे पाकिस्तान में हर शहर में, हर गांव में, हर गली में, हर कस्बे में जहाँ भी जाते तो बच्चों की ज़बान पर यह नज़म मौजूद थी। और ये नज़म पीपल्स पार्टी के जलसों का मान थी और झूमर था ये। बल्कि यूँ कह सकते हैं कि ये पीपल्स पार्टी के वर्करों का एक विर्द बन गया। कोई जलसा ऐसा नहीं था जो इस नज़्म के बगैर मुकम्मल हो सके। मैं बात कर रहा था
बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल के हवाले से, तो वो पाकिस्तान के इस तारीखी और अहम तरीन कत्ल केस की जो है वो इंक्वायरियाँ मुख्तलिफ अंदाज में की गई। अक़वाम मुत्तहिदा ने की, स्कॉटलैंड यार्ड ने की, FIA और पाकिस्तान की जो पंजाब पुलिस है उसने 4 इंक्वायरियाँ की, मगर असली कातिल का सुराग लगाने में सारी इंक्वायरियाँ नाकाम रहीं। 10 साल तक ये मुकदमा इंसदादे दहशतगर्दी की रावलपिंडी वाली अदालत में चलता रहा, और बल्कि चलता नहीं रहा, रेंगता रहा, आहिस्ता आहिस्ता स्लो चलता रहा। इस पर कोई ना फैसला हुआ ना कुछ हुआ। और अब लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में 7 साल से ये मुकदमा चींटी की रफ्तार से रेंग रहा है। इस साल 2024 में हाई कोर्ट में इस केस की एक बार सुनवाई हुई। वकला की अदम हाजिरी के बहस समाअत दोबारा गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी हो गई। हाई कोर्ट में पुरानी, ये सबसे पुरानी कत्ल केस या कत्ल की अपील होगी। ये इस हद तक ये पुराना केस हो चुका है। इस कत्ल का इल्ज़ाम साबिक सदर और आर्मी चीफ परवेज़ मुशर्रफ पर भी ऐद हुआ, और अवामी हलकों में एक बड़ी तादाद में, या उसे मुस्लिम लीग नवाज का प्रोपेगेंडा कह सकते थे या कुछ भी कह सकते थे, लेकिन एक बड़ी तादाद में लोगों में, अवामी हलकों में ये बहस चलती रही कि इस जो कत्ल के ज़िम्मेदार हैं वो आसिफ अली जरदारी जो मौजूदा सदर हैं वो ज़िम्मेदार हैं। लेकिन ये अभी तक ना इस केस का मुहम्मा हल हुआ है, न होने का कोई चांस नज़र आ रहा है। दूसरा आते हैं एक और ख़बर की तरफ, जो है पारा चनार मुजाहिरीन से यकजहती के लिए लाहौर, इस्लामाबाद, कराची और मुजफ्फराबाद में धरने चौथे रोज़ भी जारी हैं, जबकि पारा चनार में मुजाहिरीन का धरना 8वें रोज़ में दाखिल हो चुका है। ज़िला करम में इस हवाले से अमन के लिए ग्रैंड जिरगा के फरीकैन से मुज़ाकरात मुकम्मल हो गए हैं। कोहाट में हतमी फैसला के लिए ग्रैंड अमन जिरगा मुनक़िद किया जाएगा। आज पूरे पाकिस्तान में मिल्लत तशियों ने पारा चनहार के मज़लूमीन के हमायत में नमाज जुम्मा के बाद रैलियाँ निकाली, जबकि PTI के जो KPK की हुकूमत है वहाँ के बैरिस्टर सैफ ने, जो पिछले दिनों LTC की तरफ से कहा गया था कि वहाँ 100 बच्चों की अमवात हुई हैं, तो उस पर बैरिस्टर सैफ ने कहा था कि कोई अमवात नहीं हुई, लेकिन जब शवाहिद मिले हैं तो शवाहिद में बहुत सारे बच्चों की अमवात नज़र आई। तो इस हवाले से जो बैरिस्टर सैफ का बयान है वो गलत बयानी पे, झूठ पे और मौका परस्ती पे मबनी था, जिसपे पूरे मिल्लत तशियों में इसकी तरदीद की गई और उसके खिलाफ आवाज़ उठाई गई। और एक जो खबर है वो सबसे अहम जो खबर है, पाकिस्तान की किसी जेल में गुज़श्ता 10 सालों से, जो 10 साल गुजर चुके हैं, इन 10 सालों में किसी एक भी मुजरम को, जो सज़ाए मौत के मुजरम हैं, किसी एक भी मुजरम को सज़ाए मौत के जो मुजरम हैं उनमें से किसी को फांसी नहीं दी गई, और फांसी की सज़ाओं पर अमल दरामद न होने के सबब जो जलादों का काम था वो ख़त्म होकर रह गया। 90% जो जलाद हैं उनको मुलाजमतों से बरतरफ कर दिया गया, और 10% जलाद वो भी दिहाड़ी पे काम कर रहे हैं, मुस्तकिल मुलाजमत वो भी नहीं कर रहे। हाँ, ये ज़रूर है कि जब भी रोज़ाना की बुनियाद पर जो फांसी घाट हैं वहाँ पे सफाई की जाने वाला जो मामूल है वो रोज़ाना की बुनियाद पे जारी है। और सुप्रीम ये जो अपना इस वक्त जो है मुस्तकिल बुनियादों पर, क्योंकि कोई भी मौजूद नहीं है जलाद,
तो सुप्रीम कोर्ट के आखिरी अपीलें मुस्तरद होने के बावजूद इस वक्त 47 मुजरम जो सजाए मौत के मुजरम हैं फांसी की सज़ाओं पर अमल दरामद के मुंतज़िर हैं और उनमें से ज़्यादातर की रैम की अपीलें सदर मुमलकत के पास फैसलों के इंतज़ार में पड़ी हैं। फांसी न दिए जाने के बावजूद अडियाला जेल समेत तमाम जेलों में, मैंने ये पहले बताया है कि हर जेल में जो मामूल है कि वो रोज़ाना की बुनियाद पर वहाँ फांसी घाटों की सफाई की जाती है। और सेंट्रल जेल रावलपिंडी में, जिसे अडियाला जेल भी कहते हैं, सजाए मौत के 231 मुजरम बंद हैं और जिनमें से 2 खवातीन भी शामिल हैं। और इस मुजरम कैदियों में, इन मुजरम कैदियों में से 183 की अपीलें हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में चल रही हैं और 48 सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा हैं। फांसी की सज़ा के हवाले से पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा, यूरोपियन यूनियन और दौलत मुश्तरका समेत मुख्तलिफ फोरम पर फांसी की सज़ा पर अमल दरामद रोकने के हवाले से दस्तखत कर रखे हैं, जिसकी वजह से फांसी की सज़ा पर अमल दरामद नहीं हो रहा है। पाकिस्तान में वैसे भी फांसी की सज़ाओं पर अमल दरामद बहुत कम ही होता रहा है, ज़्यादा नहीं हुआ। और जो एक और बात थी, पाकिस्तान में मुमकिना दहशत गर्द हमलों के खदशात के पेश नज़र सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई है। ये अफगानिस्तान में जो तालिबान जंगजुओं पर हालिया हमलों के बाद पाकिस्तान में बिलखसूस KPK में सिक्योरिटी हाई अलर्ट की गई है, क्योंकि कालादम तंजीमों बिलशमूल तहरीक तालिबान मुख्तलिफ शहरों में मुमकिना दहशत गर्दी की मनसूबा बंदी कर रहे हैं। और इसके अलावा इमरान के रिहाई के इम्कानात के हवाले से भी कुछ उम्मीदें रोशन हो रही हैं, जिस पे ये आउटडोर भी इनडोर भी बहुत सारे मामलात ऐसे चल रहे हैं जिससे मुमकिन है कि जल्द ही रिहाई हो जाए। लेकिन इस पे क्योंकि तवील डिबेट है तो इस पे फिर बात होगी। इन्हीं अल्फाज के साथ सैयद नजफ अली रज़ा शिराज़ी को इजाज़त दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।